नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेशन कैटालिस्ट के कथा कहानी संग्रह में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ताई, जिसके लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और इसके मुख्य पात्र हैं बाबू रामदास जी और इनकी पत्नी रामेश्वरी देवी। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू राम जी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठ के बलिदूल जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबू को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसको ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बछौल किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू राम जी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उसके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे पर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि यह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर गया। शरीर में चोट तो नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसके चोट लग जाती। रामेश्वरी मुंह का मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुढ़ कर बोले, इसको खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें तो इन बातों की कोई परवाह नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू, बच्चों को प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे कैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी, तुम्हारा तो हो जाता होगा और होने को होता भी, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं यह नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हैं। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं है वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब कुछ चौपट कर दिया है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करें।
बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनका एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान हैं और कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके भाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं, परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला देती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक होता है। रामेश्वरी बोली, तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पात्र में संतान का योग लिखा है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मग्न हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना तो भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री से भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते नहीं हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वह ये भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम बात को समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिषी का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 1-2 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वे कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की आशा है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ा से आता है वह इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़ कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो दिन रात जला करती हूँ। भला ये तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पोच बातें लाई हो। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही के बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतना ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की भी आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरिधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ हैं? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक चलता जाएगा।
रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू साहब, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किसी चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी की मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक उसको पराई समझता है तब तक मनुष्य उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपना समझता है तो उसे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि वह मेरी वस्तु है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, यह कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, परंतु उसको सींच कर इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि से ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो कि उनके नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाकर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे मनोहर दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मग्न होते देखकर उनकी भौहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाग जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध के पति के उक्त वाक्यों से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असहाय हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो।
यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए, पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को भी जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला रहता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे। निगौड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी हंसना बोलना पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने तो सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर से कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री हो, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियों उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूँगा, पर इतना याद रखो कि अब जो भी इनके विषय में निगौड़े सिगौड़े इत्यादि अपशब्द निकाला तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने शोभ तथा क्रोध को वह आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे रामेश्वरी की द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही पति की नज़र से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहा करते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों की मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, ना ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपनी निज की संतान का अभाव, पति के भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर के बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक मालूम होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह दौड़ ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आवे। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ावेंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसको स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी कोई न होती। निगौड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उसको छाती से लगा लूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊजी से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी,
केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को नीचे आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यह सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की ओर आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांगें उखड़ गई थीं, टांगें बिठा दी गईं। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन कुंती से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणधार हो गया है। उनके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो